अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। हमारी सीरीज हुस्न मुस्तफा का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा हो तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला मुहम्मद। तो पार्ट नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम सुनेंगे एक वाकया। तो आइए शुरू करते हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बागात में तशरीफ ले आए। वहां आपका सामना एक काफिले वालों से हुआ, यानी काफिला ज्यादा उनसे सामना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? यानी उन काफिले वाले से पूछा। उन्होंने कहा, हम यहाँ की खजूरें लेने आए हैं। उनके पास सुर्ख ऊंट था, यानी लाल, सुर्ख यानी लाल ऊंट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम लोग ये ऊंट मुझे बेचोगे? उन्होंने कहा, जी हाँ, इतना इतना 100 खजूर के बदले हम बेच देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं यहाँ ऊंट लेने की नियत से नहीं आया था, इसलिए कीमत यानी प्राइस जो है साथ नहीं लाया हूं। मैं अपने शहर पहुंचकर इसकी कीमत भिजवा दूंगा। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की महर थामी और चल दिए। काफिले वालों को जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते रहे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नजरों से ओझल हो गए, तो अब वो आपस में कहने लगे कि हमने ये क्या किया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक नजर आते रहे, तब तक वो यानी जो काफिले वाले सबके सब यानी गुम हो गए थे आपकी खूबसूरती में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी इनको ख्याल ही नहीं लगे कि कर क्या रहे, और ऐसे बंदे को हमने दे दिया अपना ऊँट के, जिसका कोई खबर ही नहीं, यानी कौन है क्या है पता नहीं। उसने कह दिया कि मैं जाके भेज दूंगा पैसा, तो हमने दे दिया। यानी इतना यानी एक देख कर जो है ना गुम हो जाना आपकी खूबसूरती में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहने लगे कि हमने क्या किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, हमने ऊंट एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसे हम जानते भी नहीं, और ना ही हमने उससे कोई कीमत वसूल की। हम बातों में लगे रहे और वो आदमी हमारा ऊंट लेकर गया। इतने में जो औरत उनके साथ थी, उसने कहा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या कहती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, मैंने उनका चेहरा देखा था। उनका चेहरा 14वीं रात के चांद का टुकड़ा था। फिर कहती हैं, मैं तुम्हारे ऊंट की जामीन हूं, अगर वो तशरीफ ना लाए तो कीमत मुझसे ले लेना। सुबहान अल्लाह। यानी देखिए, प्यारे रसूल को सिर्फ देखने की बरकत से जो है लोग इतने मुतासिर हो जाते थे और यानी इस्लाम तक कबूल कर लेते थे। तो देखा आपने। इसी तरह एक खातून जिनका नाम उम्मे माबाद था, उन्होंने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया था। फरमाती हैं, मैंने एक ऐसी जात देखी है जिनका हुस्न नुमाया था, जिनका चेहरा खूबसूरत और तख्लीक बहुत उम्दा हुई थी। बड़े हसीन, इंतहाई खूबसूरत थे। आंखें सियाह और बड़ी, काली और बड़ी, पलकें लंबी थी। उनकी आवाज गूंजदार थी, यानी गूंजती थी। गर्दन चमकदार, जबकि दाढ़ी मुबारक घनी थी। दोनों अबरू बारीक और मिले हुए थे, यानी प्यारा का स्वजम के जो अबरू थे वो बारीक थे और मिले हुए थे। उनके मुबारक कद में भी बहुत मियाना रवि थी, यानी दरमियाना, एवरेज था। न इतनी तवील कद की थी कि देखकर बुरा लगे, न इतनी पस्त कि देखकर हकीर मालूम हो। दूर से देखो तो बहुत ज्यादा रोब और हसीन और जमील नजर आते हैं, और जब करीब से देखा जाए तो इससे भी कहीं ज्यादा खूबरू और हसीन दिखाई देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरे आका की। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा लाजवाल और उम्दा हुस्न जमाल अता फरमाया था कि देखने वाला देखता ही रह जाता। याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के साथ साथ सीरत में भी आप जैसा कोई ना था। बाज लोग वो होते हैं कि अगर उनसे सिर्फ सलाम दुआ की हद तक ताल्लुक हो तो बहुत नेक और आला अखलाक के मालिक नजर आते हैं, लेकिन जब उनसे लेन देन का मामला किया जाए या उनसे रिश्तेदारी की जाए तो उनकी हकीकत का पता
चलता है कि कितने नेक हैं और कैसा बा अखलाक है। जैसा कि मैं, आप लोग सोचते हैं कि शायद ये बहुत यानी अच्छा आदमी है, नेक आदमी, अच्छी बातें बताता है, मगर अल्लाह खैर फरमाए यार, बड़ा मैं गुनहगार आदमी हूँ, मेरे लिए आप लोग दुआ किया करें। और मैं खाक सारी में नहीं कह रहा, यानी मैं सही कह रहा हूँ, मैं गुनहगार आदमी, मेरे लिए आप लोग दुआ किया करें। खैर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला ऐसा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कामिलुल अखलाक थे। छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, आका हो या गुलाम, हर एक से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाकी बर्ताव इतना उम्दा होता कि लोग मुतासिर होकर आपकी तारीफ करते। आपके हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर अजनबी अपनायत महसूस करते। जो आपसे दूर होते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन कहते। जो आप से लेन देन करते और गैर मुस्लिम होते तो आपके अखलाक से मुतासिर होकर मुसलमान हो जाते, और अगर लेन देन करने वाले मुसलमान होते तो इनके ईमान पुख्ता हो जाते और वो आपके नाम पे अपनी जाने तक कुर्बान करने से गुरेज ना करते। तो देखा आपने, अगर हम गौर करें तो हमारे घर वाले, पड़ोसी और रिश्तेदार बदज़न नजर आते हैं, यानी हमसे जो है वो हमसे बदज़न नजर आते हैं, यानी खुश नहीं होते हमसे। हमारे साथ लेन देन, कामकाज और दीगर मामलात करने से कतराते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कहीं हम बद अखलाकी, तकब्बुर, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने जैसी बुरी आदतों में गिरफ्तार तो नहीं? लिहाजा जब भी किसी के साथ कोई मामला हो तो हमारी कोशिश यही हो कि उसके साथ हुस्न अखलाक से पेश आए, क्योंकि हुस्न अखलाक बहुत ही खूबसूरत और उम्दा सिफत है कि जिससे पराए भी अपने हो जाते हैं। खुश अखलाकी से गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो जाते हैं। बेशक खुश अखलाक को मुआशरे में इज्जत की नजर से देखा जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें भी हुस्न अखलाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। तो हुस्न अखलाक यानी हमारा जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए हर किसी के साथ में। तो यही दर्ज जाएगा कि प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसे थे। और हमें आप देख ले, हमारे साथ ऐसा मामला है कि लोग हमसे बात नहीं करना चाहते, दूर दूर रहना पसंद करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हमारे अखलाक बुरे, हम बदतमीजी से पेश आते हैं, लोगों के मजाक उड़ाते हैं, और घर वालों से हम जो है अबे तबे से बात करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं घर में जरा जरा बात पर। तो अगर हमारे अखलाक ऐसे हैं तो सोचे कैसे जब हमारे खुद के लोग जो है हमसे बना के नहीं रखना चाहते तो फिर गैर मुस्लिम को क्या हम मुतासिर करेंगे। इस्लाम जो इतना बड़ा है कभी भी तलवार के दम पे नहीं बढ़ा है, कभी हमेशा जो है अपने अखलाक, जो मुसलमानों ने अपने अखलाक दिखाए हैं, लोगों को हुस्न अखलाक दिखाया है, तब जाके जो है मुसलमानों को लोगों ने पसंद किया है और इस्लाम को कबूल किया है। तो हम भी चाहिए कि हमें खुश अखलाकी इख्तियार करनी चाहिए, और इसके लिए जो है हमें इल्म दीन हासिल करना होगा। तो इल्म दीन हासिल करें, खूब खूब किताबें पढ़ें, इज्तिमात में शिरकत करें, दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत करें। थर्सडे दिन होता है मदनी चैनल पर, मदनी चैनल ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने घर वालों को मदनी चैनल दिखाएं। इंशाल्लाह तो इससे जो है काफी सारी चीजें हम सीख पाएंगे, और इस पर फिर इंशाल्लाह सीखेंगे तो अमल करेंगे, सीखेंगे नहीं तो अमल भी नहीं कर पाएंगे। इमाम गजाली का कौल है जिसका मफहूम मुझे जो याद पड़ता है वो ये है कि इल्म जो है वो अमल की चाबी है, यानी कुंजी है। तो इल्म ही नहीं होगा तो अमल कैसे करेंगे? जब इल्म हो जाएगा तो अमल भी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर वीडियो इससे पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। आने वाले पार्ट जितने भी है उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें तुम बनाना मदनी मदीने वाले।